पंचम पद में लेना है स्थान, राम गुरु ने कराई है पहचान। राम गुरुवर ने और ट्विंकलबेन आज कर रहे हैं संयम पद पर प्रस्थान। संयम पद अब हम शुरुआत आज की जो भी हमारी सब मांगलिक विधि है हम लोग सब साथ में मिलकर बोलेंगे। मैं यहाँ से ओरियंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आर्यणम, ऐसा अरे मुमुक्षु ट्विंकलबेन की धड़कन बोले, दीक्षार्थी ट्विंकलबेन की दादी दीक्षार्थी ट्विंकलबेन की दादी बोले, पापा बड़े पापा प्रकाश भाई की, विपुल भाई की विश्वास बोले, परमं हवै मंगलम। एक बार हम अंतरिक्ष में रहे हुए हमारे पूज्य क्या बोलेंगे? राम गुरु दरबार। अरे राम गुरु दरबार के यहाँ सभी बैठे हुए बोलेंगे जैनम जयति शासनम, ठीक है? राम गुरु दरबार के सभी लोग बोले जैनम जयति शासनम। छोटे बड़े मिल सब बोले जैनम जयति शासनम, जैनम जयति शासनम, जैनम जय। और गुरु की आज्ञा ही मेरी साधना है, ये पहला। दूसरा जो पद है वो ऐसा सुझाता है आपको कि संयमी साधु के जो 10 यति धर्म होते हैं वो 10 यति धर्मों का आप पालन करना। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जय जयकार, जय जयकार।
बोलेंगे हम। उपाध्याय राजस मुनि है आज केसरिया, राजस मुनि है आज केसरिया, केसरिया केसरिया आज हमारो मन केसरिया, केसरिया आज हमारो मन केसरिया। अब धर्मिल भाई बारिशी को मैं यहाँ बुलाऊंगी, जो ये रक्षा पोटली बांधी है, हमेशा उसकी सुरक्षा कवच रहे, रक्षा करे। इसीलिए सुरक्षा कवच के लिए हमारा जो बहुत ही हमारे जैन धर्म में बहुत ही पावरफुल ऐसा स्तोत्र है, वो यहाँ पर स्तोत्र बोलेंगे। आप लोग यहीं खड़े रहो, आपको उतर। ओम नमो वज्रायण आयुर्दम हस्तयोर्दुदम, ओम नमो लोय सवसाहुनम मोचके पादयो शुभे, एसो पंचन मुकारो शीला वज्रमयी तले, सव पावपणासनो मंगलानं च सवेसि, खादी राधगर हातिगा स्वांतम च पदम गे, परमं हवै मंगलम, शुद्रपद्रवनाशिनी परमेष्टि पदद्भूता, कथिता पर्वसूरिणी यस्येवं कुरुते रक्ष, यस्येवं कुरुते रक्ष। परमेष्टि पदे सदा तस्य न स्यात् भयं व्याधिराधिश्चापि कदाश्चन, तस्य न स्यात् भयं व्याधिराधिश्चापि कदाश्चन। बोलो। चलो ठीक है, मान लीजिए जा। पीछे वाले भाइयों को मैं विनती करूँ, वहाँ जगह नहीं। साहू मंगलम केवली प्रणतो ब्रह्मो मंगलम, केवली प्रणतो ब्रह्मो मंगलम, शरणं व्रजामि केवली प्रणतो ब्रह्मो शरणं व्रजामि,
महाभाग्यशाली और वो घर हमारे ट्विंकल बेन के मामा भी महाभाग्यशाली है कि जिन्हें आज यह मायरा करने का મહેમાનો વૈરાગી ટ્વિંકલ એમના વિશે બે શબ્દ બોલવા માટે કીધું છે. આપ સર્વને જય જિનેન્દ્ર. आप सर्व को जय जिनेन्द्र. वैरागी हमारे ट्विंकल बेन जो हमारी साली है, शांता, जो हमारे घर में उसका नाम था शांता. वो शांता गिरीश कुमार के साथ जब भी उसका प्रणय हुआ तो शांति का स्वरूप ही शांति में रखा और गिरीश कुमार ने उसका नाम श्वेता रखा. श्वेता मीन्स धवल, धवल मीन्स सफेद, सफेद वो शांति का स्वरूप है. वो दोनों के शांति के स्वरूप में दोनों ने इतना हेत किया कि हमारी हितेश्री श्री ट्विंकल बेन को उसने ये संपूर्ण बीज देके जन्म दिया. और आज ट्विंकल बेन ने पूरा कामदार कुटुंब का और 7 कुटुंब का पूरा नाम रोशन किया और सबको अपने धर्म के प्रति हिला दिया. आज इतना उसका संयम है. उसको हम लोग ने बहुत कुछ समझाया, ये किया वो किया, लेकिन नहीं, उसका प्रणय एकदम गढ़ था. इसके लिए आज का मैं जो शुरुआत कर रहा हूँ, अज्ञानति मिरादस्य ज्ञान जन सला किया चक्षुर्मिलितम मेना तस्मै श्री गुरुवे नमः. ट्विंकल इसका मीनिंग है अंधकार रूपी जो अज्ञानता था वो गुरु मिलने से अपने को दूर होता है. जैसे आंखों में सलाका लगाते और आंख को दिव्य चक्षु मिलती है और जो प्रकाश मिलता है, ऐसे गुरु को अपन हमेशा वंदन करने का और वो गुरु की आज्ञा रखने का. गुरु की आज्ञा के बिना कुछ मिलता नहीं है. दूसरा, ऐसा कामदार कुटुंब का भी अब नाम रोशन किया है, उसके लिए वो कामदार कुटुंब को भी बहुत बहुत शुभेच्छा और हमारे 7 कुटुंब को भी बहुत बहुत शुभेच्छा. जय जय. अब आपको ये इनके इसमें अर्पण कर दो, झोली में वहाँ पर नीचे बाजू पर रख दो. देखो सभी मामा लोग और मासा मासियों का हौसला देखकर हमने खास मामा की ओर से यहाँ पर बैठे हुए सभी लोगों के लिए हमने मामा ने स्पेशल चांदी के साथ लकी कूपन निकाले हुए, लकी ड्रॉ. देखते हैं कौन ऐसे भाग्यशाली हो, उन्हें मामा की ओर से और ट्विंकल बहन की ओर से उन्हें वो इनाम दिया जाएगा, चांदी के सिक्के. बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मामा परिवार को. माँ तेरे चरणों में शीश झुकाती हूँ, वंदन करती हूँ. ओ माँ, जग तो स्वार्थी है, तू निस्वार्थी है, प्यारी प्यारी है. ओ माँ, ओ माँ. अब लकी कूपन, पहला ही चांदी का सिक्का उन माँ भाग्यवान यहाँ पे बैठे हुए. देखते हैं कौन भाग्यवान है. शिक्षा लेवाना भाव છે આ. मेरी करती आउ तो मेरे कमाई लिया बाउसु આયા જો મૂકી અરે બહુને નહીં, દીકરાઓને પોતાને મૂકો એમ કે બહુને મૂકે તો દીકરાને મૂકવાનું જ છે. દીકરાઓ તો બહુ મોજ ખૂબ છે. 101 વાર મોટી હાથમાં આવો. આ ભાગ્યવાન આ નાની બાલી. અને આજનો દિવસ કેવો છે? सोना करता मोंगो छे સોના કરતા મોંઘું છું. संसार को सलाम किसने किया? रुचि बहन ने. रुचि बहन, रुचि चले ना. હા રુચિ. जय जय रुचि बहन. रुचि कौन है? રુચિ. હમણાં તો ક્યાં બી જઈ શકે, વાંધો નથી. ક્યાંય બી મૂડી શકે, રસ્તો પૂરો ખુલ્લો છે. રસ્તો પૂરો ખુલ્લો પૂરો બિંદાસ રહો. અને અમે બધા તૈયાર છીએ.
અમે બી રેડી હા, અનુમોદના કરવા માટે. અનુમોદના. આજ્ઞા છે મમ્મી કે તરફ से આજ્ञा જો પ્રત્યાખ્યાન દીધા છે બધાએ ઈમાનદારીથી પાલન કરવાનું છે હા ઈમાનદારીથી કરવાના બોલો જય શાસન દેવ કી જય मानकर की मुझे बोलने के अनुसार से लोग शहीद हो तो ज्यादा अच्छा। बट ट्विंकल बहन की इच्छा है कि भाइयों में क्योंकि तीखो तो सबको आता है तो ये प्रत्याख्यान खास भाइयों के लिए उन्होंने रखे कौन ऐसा वीर भाई है जो आज ये पचखान प्रत्याख्यान लेने जाएगा हाँ हाँ देखो आए पीछे से ऋषभ भाई और एक भाई आजीवन क्या बात है आजीवन 51 बार आजीवन नाना हाँ रमेश भाई पण आएगा वडील पण छूट नसते बेटा बेटा परिस्थिति में हाँ भाई तो अनुभव पर ना है हाँ यस एक सेकंड ठीक है चलो ट्विंकल खाली एक से ही नाम होती इनको एक नंबर से अच्छा मतलब मालूम इसे सगळा धारणा करण्याला प्रश्न तसं म्हणते बडकी की त्यांना घराने अवतारण होणार हर हर विकास भाई दोषी आजीवन तक 21 बार वंदना करना हाँ मेरी लास्ट बहुत धन्यवाद आखिरी सेवन आजा चेक 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 करो पूरा हाला पूरा चेक चेक गुलाब अंकल गुलाब अंकल गुलाब अंकल बहुत महाभाग्यशाली आत्मा इतने बोलो ऊपर ऊपर जाओ एक जय जय देखो और एक लकी स्पेशल वो स्पेशल कौन है जिनके भाग्य में ये सिक्का आएगा ट्विंकल बेन उसमें से अरे हमारा नाम ही नहीं डाले दिख रहा ओके उसमें क्या बात है अब तो दीक्षा फाइनल हाँ अबे तो फाइनल था कट अच्छा ठीक है अच्छा बीजा ना हाँ चित्रा भाभी चित्रा भाभी हर्ष हर्ष जय जय हर्ष जय जय मुझे गुरुदेव के अनुग्रह से आजीवन कसा दर्द नहीं खाना तसं बंद में निंदान करना पाना मुझ से चलो छोटी उम्र में बड़ी बहुत सभी को धन्यवाद अपने बारे में ज्यादा जानते हैं आप कौन सी चीज में आसक्त है कौन सी चीज आपको ऐसे बहुत मोह से खाते वो एक चीज का आप त्याग करें ताकि आपकी आसक्ति वो चीज के प्रति कम हो तो वो अपने मन में धारण कर ले
कि मैं ये चीज का त्याग करूंगा ताकि मेरी आसक्ति कम हो, सीताफल सीताफल ये भी बड़ी आइटम जिसमें है। आप बहुत गन्ना में आसक्ति जूस, से खाते जी, उसके बिना जैसे चाय बहुत लोग को आसक्त रहता है। जैसे हितेश भाई को पूछे ना, आपको कौन सी चीज ज्यादा प्यारी है? सीताफल वही है माँ बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। एक फ्रूट में जो अपने मन में आप धारण कर ले कि चाय अगर 3 टाइम पीते हैं तो मैं 2 टाइम ही सब पीऊंगा। लोग अपने मन में धारण करें कि जो चीज आपको पसंद हो अधिक, उसका आप कितने दिन के लिए? आजीवन। हमारू શું છે કહી દે ને जो मान लो 6 आजीवन। देखो और ट्विटर दूसरे प्रत्येक है सामूहिक। મારા સાથે બધાય હાલો દીક્ષા ये आजीवन के प्रत्येक है कि आपका अगर आजीवन नहीं हो सकता तो अपने धारण कर ले कि 1 महीना या 1 साल या 5 साल, वो भी आप टाइम लिमिट अपन धारण कर ले, लेकिन एक प्रत्याख्यान सभी लोग अपने मन में धारण करें। और आपने सबको तो नवकार मंत्र आता ही है, तो भावपूर्वक नवकार मंत्र का अर्थ सहित कम से कम 11 बार उच्चारण करना, भावपूर्वक एक स्थान में बैठकर 11 बार नवकार मंत्र का उच्चारण करना, ये तो आजीवन हो ही सकता है। और दूसरा जो त्याग है वो अपने मन में धारण कर ले। और ये बात है ना, स्टेज पर रहे उनको भी और जो स्टेज पर नहीं है उन सभी को, है ना, सभी को, उपस्थित सभी महानुभावों को। चलो उपस्थित सभी लोगों को, और सभी लोग ये बोले कि मैं मुक्त आत्मा हूँ, मैं मुक्त आत्मा हूँ। नवकार मंत्र के साथ 11 बार, मतलब जिनको नवकार मंत्र नहीं आता वो लोग ये मैं मुक्त आत्मा हूँ, मैं सिद्ध आत्मा हूँ, ये कम से कम 11 बार खुद को बोले। तो हाँ, सब लोग तैयार है। सभी लोग हाथ जोड़ ले। पूज्य गुरुदेव की अनुज्ञा से अपने अपने धारणा प्रमाणे बचपन तसवंत बड़कमावी निन्नावी गरिमावी अप्पान मोसिरामी। हाथ जोड़े न जोड़े सभी को ये प्रत्याख्यान है ना दीक्षा में? हाँ, दीक्षा में उपस्थित सभी लोगों को ये प्रत्याख्यान। हाँ, यही तो अनुमोदना है सच्ची अपनी ओर से। ठीक है, अब हम हमारी नेक्स्ट संयम विधि। આજે અહીંયા ઉપસ્થિત થયેલા 7 સિક્કાના બધાએ વચન લીધા। આમાં ઘણા લોકો ઘણું બધી બોલ્યા, શબ્દ બોલવા માટે વાણીની જરૂર પડે છે। देखिए, हाँ गीत आए थे। हाँ देखिए, गुलाब जल क्यों? क्योंकि इसको गंगा जल भी कहते हैं, पवित्र जल भी कहते हैं। उस पवित्र जल से इसके धर्म रूपी बोल का इनका रोपण हो रहा है, इसलिए इनके लिए और साथ में आशीर्वाद। अब इनके साथ में, हाँ बोलिए, जैसे गुलाब महकता है, जैसे गुलाब हर जगह महकता है, उत्तम होता है, फूलों में सर्वश्रेष्ठ है, वैसे ही हमारे ट्विंकल पेन राम गुरु के शरण में जिन शासन में फूलों की तरह महक उठे, वैसे ही गुलाब जल से यहाँ पे जड़वाहन जीना है फैबा लोगों को। अब आप लोगों को झीलना है। हाँ, आप चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है, रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के प्रभु हुई हैरान, राम गुरु भी दंग रह गए। फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है, रंग तेरा देख के, रूप तेरा देख के, त्याग तेरा देख के, धर्म तेरा देख के गुरु भी हैरान है। अब वहां से, हाँ अब बहुत बहुत धन्यवाद। नरभव को सफल बनाता है, यह जीवन को सफल बनाता है और सिद्धिशिला की ओर हमें ले जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हाँ, अब आप अपनी जगह पर आराम से। लाडली छोटी चाची मुझे लगी प्यारी, शौक कराए मुरे अपने मेरे, अब चली मैं गुरु के द्वारे।
बहुत ही हेल्प किया बचपन से लेकर आज तक, जिन्होंने बहुत बहुत मुझे हेल्प किया। और सारे जैसे हमारे परिवार में मेरे पिता ट्विंकल बेन का कहना था कि गिरीश भाई नहीं थे, ललित चाचा नहीं थे, पर फिर भी सारा व्यवहार का काम संभाल लिया। ऐसे मेरे बड़े भाई राकेश भाई यहाँ आइए। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। संग रहना यानी दीक्षा लेनी पड़ेगी। हाँ साथी जैसे हर बरस जाते हर बरस जाते अरे भाई दीक्षा लेवल अरे दर्शन करने जाते दर्शन કરવા એટલું તો કરવું જ પડે ને। દર વર્ષે દર્શન કરવા તો જાવ। કાલે ડીલ થઈ હતી 3 મહિનામાં અમે તો કાલે ડીલ થઈ હતી 3 મહિનામાં દર્શન કરવા હમો પિંકી બેન બહુ કન્ફ્યુઝ છે રાકેશ ભાઈ। જો તમે મોટા ભાઈ છો એટલે તમારે દર વર્ષે એમનું જે ચોમાસું હોય ત્યાં તમારે એકવાર દર્શન કરવા જવાનું છે, બરાબર છો? હા મેં ઠીક છે, ચલો। अब 1000 में ट्विंकल बहना है, जो मेरे पापा की परछाई है। मेरे पापा की परछाई मुझे हमेशा हथेली के ऊपर ही रखा, कभी कुछ चीज की कमी नहीं होने दी। और मुझे हमेशा कहते बेटी बन के मैं कामदार परिवार में रहूँगा, तू शासन की प्रभा न कर, मैं शासन का रसिक हूँ, शासन प्रेमी हूँ, सेवा भावी हूँ, ऐसा कहने वाले वैरागी के प्यारे प्यारे भाई विपुल भाई। कौन हलावे लिमड़ी ने कौन झुलावे पिपड़ी, कौन हलावे लिमड़ी ने कौन झुलावे पिपड़ी, भाई की बेटी लड़की ने भयो झुलावे। ऐसी 4 बच्चों के मैं नाम लेना चाहती हूँ जो कि कामदार परिवार के पिलर है। जैसे राकेश भाई और विपुल भाई तो छत है, पर पिलर 4 है। ट्विंकल बेन ने कहा हम 4 पिलर, उर्वी, भव्या, याशिका और चौथी मैं यानी ट्विंकल बेन, हम कामदार परिवार के 4 आज पिलर हैं। अब बेना क्योंकि हम लोग साथ में ही रहे, साथ में खाना खाया, साथ में पढ़े, साथ में हमने झगड़ा भी बहुत किया, एक दूसरों से मेलजोल था, तो कभी हम नाराज भी होते रहे, पर फिर भी बहुत ऐसा प्रेम मेलजोल और ये संबंध हम चारों ही बहनों का था। तो ऐसी चारों ही बहनों को मैं यहाँ बुलाना चाहूँगी, उर्वी, भव्या, याशिका और चौथी हमारी बहन है वैरागी बेन ट्विंकल बेन। याशिका उर्वी भव्या से लड़ती जगी तारती है, भैया और भाभी की लाडली भाभी है। सबका दुलारा प्यारा प्यारा मन, आगे आ जाओ। बिताए जो पल याद आएंगे, होली दिवाली हम कैसे मनाएंगे, ओ बुआ हम किसे बुलाएंगे, फूलों का तारों का। छू सकोगी, उसके बाद वो लोग आपके पैर छुएंगे, आपके दर्शन के लेंगे आज उपकार अदा के लिए, क्योंकि आज ये वो मिल लो। आज ये पिता न चलने वंदना, आँख માં તો અશ્રુની ધાર છે, તોય મક્કમ મનમાં
हमारी बिटिया को हंसते हंसते विदा करो। रोते रोते तो हमने संसार में बहुत सारी बेटियों को विदा किया है, हमारी बिटिया को तो हम गर्व से आज बड़े ही प्राउड से परिवार एक ऐसा वट वृक्ष है जिसके फल, जिसका फूल जितना सुंदर होता है उसकी जड़ परिवार होता है। अगर बाहर का फूल अच्छा है, बाहर का फल अच्छा है, तो वो जड़ अच्छी है, वो बीज अच्छा है। तो ये मैं कामदार परिवार में बीज रूप में जो उत्पन्न हुई थी, आज ये फल बनकर बाहर आई हूँ। तो हर काम में जो दमदार, ऐसा है मेरा कामदार परिवार। हर काम में जो आगे, हर काम में है दमदार, ये मेरा कामदार परिवार। वो कामदार परिवार ने मतलब भले ही ऊपर नीचे कितने भी चढ़ाव उतार देखे, लेकिन जो भी काम उन्होंने किया है एकदम दमदार से किया है। चाहे जो भी प्रसंग हो, अब आज दीक्षा का है तो मतलब दीक्षा का प्रसंग उनके लिए एकदम नया है, आदिलाबाद नगरी में ही नया है, लेकिन इसको भी एकदम दमदार तरीके से कर रहे हैं। ऐसा है मेरा कामदार परिवार। और भगवान महावीर स्वामी की मतलब मेरी अनंत अनंत पुण्यवानी है कि आज मुझे इस कुल में जन्म लेने का अवसर मिला है। मैं खुद को भाग्यशाली, पुण्यशाली मानती हूँ कि मुझे कामदार परिवार में जन्म मिला है, और यही इच्छा करती हूँ कि मुझे हर जन्म में ऐसा ही परिवार मिले। और सबके यहाँ तो बस माता पिता ही होते, लेकिन मेरी तो जॉइंट फैमिली थी। तो जॉइंट फैमिली में रहना मतलब एक बहुत ही ज्यादा अच्छा अनुभव था मेरे लिए, क्योंकि जॉइंट फैमिली में रही तो मुझे जब लागम में मैं गई, समुदाय में रही, समुदाय में रहना कुछ नया नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे बचपन से हम समुदाय में रहते और हमारे परिवार में मतलब न तेरा न मेरा, बस हम सब साथ है। इतनी एकता मुझे देखने को मिली, और इस एकता को हमेशा बनाते रखते हुए हर काम को दमदार बनाने वाले ऐसे कामदार परिवार के हर जन को मेरा भावपूर्वक वंदन, भावपूर्वक वंदन। जय जय। ओके रेडी मैम। भगवान है मगर धरती पे मैडम। रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है। मैडम एक बार इधर देखो सब प्लीज। गुल गुलजार क्या कहना, ओके रेडी। जिनशासन देव की रमेश भाई आप बताओ ये फोटो क्यों और किस लिए? हाँ સંકેત સાધના સમ્યક સંયમથી સિદ્ધવતની સુહાની સફર, આ બેનની સુહાની સફર ચાલુ થઈ છે। મોક્ષ અભિલાષી ચિરંજીવ બેન ટ્વિંકલ, પૂર્વ ભવના પુણ્યોદય 100 ગુણા હોય તે બડભાગી માતા પિતાને ત્યાં પુત્રનો જન્મ થાય, તેનાથી વધારે 1000 ગુણા પુણ્યથી પુત્રને પરણાવતા ભાગ્યશાળી માતા પિતા કહેવાય। જ્યારે 10,000 ગુણા પુણ્ય હોય તે સૌભાગ્યશાળી માતાની કુક્ષીએ પુત્રીનો જન્મ થાય। આ પુણ્યદય જો લાખ ગુણા કર્યા વધારે હોય તો એને કન્યાદાન કરવાનો અવસર પ્રાપ્ત થાય। તેનાથી અનંત ગુણા વધારે પુણ્યવાની હોય ત્યારે આપણી દીકરી સંયમના માર્ગે જાય। તો આ પુણ્યવાણી આપણે આવા પરમ સૌભાગ્યશાળી માતા શ્વેતાબેન, પિતા સ્વર્ગવાસી गिरीशभाई, दादी मंजुलाबेन तथा समग्र कामदार परिवार बेन ट्विंकल, જ્યારે તું વિતરાગ પરમાત્માએ બતાવેલ મોક્ષ માર્ગ પર મહાનિષ્ક્રમણ થી પ્રવેશી રહી છો, ત્યારે ઉમળકાથી આશીર્વાદ સાથે શીખ પણ આપે છે। હું તપ જપ સાધના આરાધનાથી તારા આત્માને ઉર્ધુગામી બનાવવા સાથે ગુરુદેવ
ગુરુની મૈયાની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન ન થાય તે જોજે. સહચર્યમાં વિચરતા વડીલ વયોવૃદ્ધની સેવા વયાવચમાં કચાશ ન રહે જોજે. તારી સંયમ યાત્રામાં આવતી વિડંબણાઓને વિનય વિવેકથી વિચારી વધાવીશ તો તે વિતરાગનું વરદાન બની જશે જે તારા લક્ષ્ય સુધી પહોંચાડશે. સ્નેહે સ્વીકારી સંયમ રોજોરણ હાથમાં પછેડી કામડી ને પાત્રા લીધા છે સાથમાં. મહાભિનિ નિષ્ક્રમણ થી મોક્ષ મેળવો એવા અંતરાશી સંઘવી પરિવારના ગાંઠમાં. જય જિનેન્દ્ર. हर्ष 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 देखिए यहाँ संयम की सफर में, संयम की इस जर्नी में ये जो फोटो है ये तो बहुत ही अवर्णनातीत और अनमोल है, पर इसके अंदर जो लिखा है, जो अभी उन्होंने प्रभु तेरी कृपा हम पर यूं बरसाते रहना, प्रभु तेरी कृपा हम पर यूं बरसाते रहना, प्रभु तेरी कृपा हम पर यूं बरसाते रहना. चांद जैसा बेटा मेरा यही आरज़ू है सबको एक साथ रखना. कोई मुसीबत आए तो हम मिलके ही लड़ लेंगे, हम मिलके ही लड़ लेंगे. सुख दुख बांट लेंगे हर एक पल में, सुख दुख बांट लेंगे. एक बहुत ही बेस्ट कल्याण दीक्षा कल्याण का ड्रामा है, इसलिए कृपया सब लोग ध्यान रखें कि हमें 3 बजे फिर से यहाँ
અરે પપ્પા સાથે લેવાનો છે પપ્પા દીક્ષામાં છે દીક્ષામાં દીક્ષા છે દીક્ષા हेलो हेलो भैया उधर से जाओ। खड़े हो जाओ जल्दी। हेलो भाई खड़े हो जाओ। બસ આ લોકો આવી જતા ને પતી ગયું లోపేత గ్రూప్ వచ్చింది చాలు చిన్నతే దారి తీసుకుంటున్నా గిన్నెకి మన ఫోటోకి ఏమన్నా గిన్నెకి ఇట్లా గిన్నె పోతుంది कार्ड లేదు అందులో ఒకటే కార్డు ఉన్నది కాల్ తీస్తున్నారు ओके राइट कामदार परिवार सभी का स्वागत करता है। सबसे पहले हम मंगलाचरण की प्रस्तुति। ओम नमो अरिहंतानं नमामि वीरं नमामि गौतम। ओम नमो सिद्धानं क्षमा वीरस्य भूषणम्। ओम नमो आयर्यानं अहिंसा परमो धर्मम्। ओम नमो उवझायानं जैन धर्मोस्तु मंगलम्। ओम नमो लोयसवसाहूनं जैनं जयति शासनम्। जैनं जयति शासनम्। बहुत अच्छी तरह से मंगलाचरण की प्रस्तुति के बाद अब कामदार परिवार में दीक्षा का उत्सव। अरे उत्सव कहो कि महोत्सव? नहीं नहीं, कामदार परिवार में तो आज दिव्योत्सव है, भव्योत्सव है। इसी उपलक्ष्य में हम आपके सामने महावीरमय भाव यात्रा लेकर उपस्थित हुए हैं। भाव यात्रा यानी कि भाव से हमको यात्रा करनी है। यहाँ पर बैठकर अपने ही मनोमन में बहुत ही भावना भाकर यात्रा करना है और यात्रा की जगह पहुंचना है। जैसे कि महावीर भगवान के जन्म से लेकर उनके निर्वाण तक की यात्रा हमको यहाँ पर बैठकर करना है। आपको हमारी आवाज आखिरी तक आ रही है? बैठकर कर सकते हैं, खड़े रहकर करें हम? ये पीछे वाले को दिखता है क्या नहीं, इसलिए पूछा। क्योंकि देखोगे तो आप समझोगे तो आप ऐसी भावना पाओगे, इसलिए
हाँ, कड्डे उठा के मैं शुरू करती हूँ। कुर्सी पे बैसे नहीं, कुर्सी पर क्यों लगे? कुर्सी पर बैसे तो होगा महावीर भगवान का निर्वाण पावापुरी पावापुरी तो सबको पता है, पावापुरी हुआ था। तो चलिए आज हम दीक्षा के उपलक्ष्य में यात्रा करते हैं भाव से। यहाँ पर बैठकर हम उन सारी जगह पर जाएंगे। एक बात ध्यान रखना, दीक्षा के प्रोग्राम्स तो बहुत थे, परंतु ट्विंकल बेन को ऐसा कुछ करना था कि यहाँ पर आए हुए सभी को कुछ न कुछ बोध मिले। इसलिए हम आपके सामने एक कार्यक्रम या प्रोग्राम लेकर नहीं आए हैं, परंतु हम एक प्रयोग लेकर आए हैं, जो यहाँ पर आपको बैठकर सबको प्रयोग अपने ऊपर और साधना करनी है। जब जब हम आपको साधना करने का बोलेंगे, तब तब आपको अवश्य साधना करनी है। क्यों न दीक्षा की अनुमोदना में हम भी हमारा कुछ पुण्य कमा ले, हम भी कर्मों की निर्जरा क्यों न करें। इसके लिए आज यह स्पेशल महावीरमय भाव यात्रा का एक प्रयोग रखा हुआ है आपके समक्ष, क्योंकि हमारा धर्म है भाव प्रधान धर्म। बराबर है, हमारा धर्म भाव प्रधान है कि नहीं है? हाँ, हमारा भाव प्रधान धर्म है, तो हमको सहनशीलता प्राप्त हो। हमारी एक ही आवाज है, हमारी एक ही पुकार है कि हर भगवान हमको आपके दर्शन के लिए क्षत्रिय कुंड, रुजुवाली का तट और पावापुरी आना है। बस हमारी ये पुकार है प्रभु, क्योंकि अगर छोटे बच्चे की रोने की आवाज हो तो क्या उसकी माँ जहां भी हो दौड़कर आती नहीं है उसके बेटे के पास? इसी तरह भगवान आप भी हमें आपके पास अवश्य बुलाओगे, क्योंकि आप भी करुणा के सागर हो, आप भी करुणा के सागर हो। हे करुणा ना करनारा, तारी करुणा नो कोई पार नहीं। हे करुणा ना करनारा, तारी करुणा नो कोई पार नहीं। हे संकट ना हरनारा, तारी करुणा नो कोई पार नहीं। अचानक क्या हुआ? भगवान ने हमारी पुकार सुन ली और देखो क्या हुआ, कामदार परिवार, संघवी परिवार आया है कि नहीं? संघवी परिवार, कामदार परिवार, संघवी परिवार ने क्या किया पता है? हम सब के लिए यात्रा की तैयारी की, फ्लाइट की टिकट लेकर आ गए। वाह भाई वाह, और वो भी फ्री ऑफ चार्ज। हम सबको फ्लाइट पर बिठाकर पावापुरी रुजुवाली का तट ले जाएंगे। ये सुनकर तो मामा परिवार, जो पीछे बैठे मामा परिवार है ना, मामा परिवार, हाँ, तो मामा परिवार बोले हम कुछ पीछे रहने वाले नहीं है। हमने तो एसी वाली लग्जरी बस की तैयारी की है। लग्जरी बस में यहाँ से हम लोग आपको ले जाएंगे एयरपोर्ट तक। वाह भाई वाह। ये सोचकर आदिलाबाद का सांग बोले हम कुछ चुप बैठने वाले नहीं है। अरे हम तो चिंता मत करो, हम सब भोजन का प्रबंध आप सबके लिए करेंगे। करोगे कि नहीं करोगे आदिलाबाद का संग? जवाब बहुत जोर से आवाज आया। देखो सब कुछ तैयार हो गया और बस आ गई। हम सब लोग बस में बैठ रहे हैं। उसमें वो पीछे वाले अंकल बोल रहे कि मैं पीछे नहीं बैठूंगा, तो ये मामी बोलते कि भाई मैं पहले नंबर की सीट पे बैठूंगी। तो वो आंटी बोले कि भाई खिड़की वाली जगह तो मेरी चाहिए, मैं खिड़की में। ऐसे शोर मचाते चिल्लाते हुए सब लोग हम बस में बैठ गए। भाव से हो गए ना तैयार, हम सब बस में बैठे क्योंकि यात्रा करने को जा रहे हैं और हमारी बस कुछ ही क्षणों में एयरपोर्ट पहुंचने ही वाली है। और फ्लाइट में हम सब बैठकर क्षत्रिय कुंड पहुंचोगे, जहाँ हमारे भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ। बस हम क्षत्रिय कुंड पहुंच ही रहे हैं, जहाँ हमारे भगवान का जन्म हुआ था।
और एक बात ध्यान में रखना, जहाँ जहाँ हमारे तीर्थंकर प्रभु का जन्म होता है, जहाँ जहाँ उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है और जहाँ से उनका निर्वाण होता है, वे सारी भूमि बहुत ही पावन और पवित्र भूमि होती है। इसलिए हम सबको धन्यवाद देते हैं कि हम सब ऐसी पावन भूमि पर क्षत्रिय कुंड पहुंच गए हैं। और प्रभु महावीर का जन्म तब पता है, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 64 इंद्र देवलोक में से प्रत्यक्ष यहाँ आते हैं। 56 कुमारिका देविया, कितने सारे देव सब यहाँ पर आते हैं, बाल प्रभु को वंदन करते हैं, उनका जन्माभिषेक करते हैं। ऐसी पावन भूमि पर आज हम सब आए हैं। इस पावन भूमि पर बैठकर हम भी आज एक साधना करेंगे। क्या साधना करेंगे? देखिए, आपको सबको बोलना है। क्या बोलना है? आपको आपके पड़ोस वालों को बोलना है। सब लोग तैयार हो जाए। आपको आपके पड़ोस वालों को बोलना है। क्या बोलना है? कि मैं परमात्मा के जैसा हूँ। ठीक है? ठीक है, चलो हम बोलते हैं कि मुझे परमात्मा के जैसा नहीं, मैं परमात्मा के जैसा हूँ, मैं परमात्मा के जैसी हूँ। ठीक है, हम सब आजू बाजू वाले को बोलेंगे। बोलना अवश्य है, एक बार बोलो। शायद हम कभी न कभी कोई न कोई जन्म में परमात्मा स्वरूप तो बने। तो चलो बोलते हैं। मैं याशिका को बोलती हूँ, याशिका मुझे बोलेंगे, आप एक दूसरे के स्टार्ट। परमात्मा के जैसे हूँ मैं परमात्मा बनना चाहती हूँ। मैं परमात्मा के जैसी हूँ, चाहती हूँ, फ्यूचर में नहीं, अभी परमात्मा के जैसी हूँ, परमात्मा के जैसी हूँ। यहाँ पर से तो मुझे सुना ही नहीं आवाज। ये यहाँ पर तो बहुत जोरदार बैठे हुए हैं। मैं परमात्मा के जैसी हूँ। सबने बोला? ठीक है, सबको बोल दिया। हाँ, परमात्मा के जैसा। प्रभु, आज हम ये पावन भूमि पर बैठे हैं। आपका यहाँ पर अंतिम जन्म, उसकी स्टेप्स होती है। इतना ऊंचा समोसरण, 20,000, बाप रे, कैसे चढ़ते होंगे? तब तो लिफ्ट भी नहीं थी, एक्सीलेटर भी नहीं था, तो कैसे चढ़ते होंगे? परंतु प्रभु के कृपा से, प्रभु के प्रताप से और प्रभु के प्रभाव से एक ही समय में, एक ही बार, एक ही साथ सब लोग समोसरण में चढ़ जाते थे। ये मात्र प्रभु की कृपा से। ओ गॉड, यू आर वेरी वेरी वंडरफुल, यू आर वेरी वेरी वंडरफुल। सद्गुरु, एक ही समय में हम सब लोग चढ़ जाते हैं। सबसे ऊपर हमारे भगवान समोसरण में विराजमान है, इतने ऊपर, परंतु हमको ऐसा ऊपर देखना नहीं पड़ता है। वो 3D 4D मूवीज नहीं रहती है, हम पास में ही देखते ना, वैसे साक्षात प्रत्यक्ष भगवान हमारे पास है, ऐसा हमें दिखता है। और सब लोग सबसे पहले भगवान बैठे, बाद में 12 जात की परिषदा, यानी देवलोक में से देवी देवताओं आते हैं, मनुष्याणी आते, 12 जात की परिषदा बनती है। उसके नीचे सारे तिर्यंश पशु पक्षी बैठते हैं। अरे वाघ भाई के बाजू में बकरी बहन बैठती है और सिंह राजा के बाजू में वो डरपोक हिरन बैठते हैं। अरे इतना ही नहीं, वो बिल्ली मासी के बाजू में चूहा मामा बैठता है। ऐसे बैठते हैं बिंदास होकर, मानो जिगरी दोस्त ना हो, ऐसे बैठते, किसी का कुछ डर नहीं, सब लोग निर्भय होकर आराम से बैठते हैं। ऐसे समोसरण में हम भी कभी गए होंगे, पर क्या किया हमने? समोसरण में इतनी ताकत है कि जो भी जीव समोसरण में जाता है वो कभी न कभी मोक्ष को अवश्य प्राप्त करता है। पर हमने क्या किया? हम तो यहाँ हैं, हमने समोसरण में प्रभु की देशना नहीं सुनी, परंतु समोसरण में दूसरों को देखते रहे, इसलिए आज हम यहाँ हैं। इसलिए अब हमको समोसरण में हम भाव से पहुँचे हैं, ऐसा ध्यान करना कि हम समोसरण में भाव से बैठे हैं और बैठकर हमको ध्यान करना है। आपको अभी सभी को 1 मिनट की हम ध्यान साधना कराएंगे, आपको कायोत्सर्ग मुद्रा में, क्योंकि हमारे भगवान की प्रतिमा कायोत्सर्ग मुद्रा में ही होती है ना।
आज हम हमारी प्रतिमा स्वयं बनाएंगे। हम भी कायोसर मुद्रा में भगवान की तरह प्रतिमा के रूप स्वरूप हम बैठ जाएंगे। ठीक है, सभी को कायोसर मुद्रा में बैठना है। जैसे भी बैठो वैसे खाली मुद्रा आपकी कायोसर की होनी चाहिए, क्योंकि ये मुद्रा हमारे वितरागता की मुद्रा है, ये मुद्रा हमारे भगवान की मुद्रा है। आज हम उस मुद्रा में बैठेंगे 1 मिनट के लिए क्यों न हो, और हम समोसरण का ध्यान करेंगे। आंखें को सहज रूप से बंद करना है आपको। सभी लोगों की आंखें बंद रहेगी। कायोसर मुद्रा में बैठकर परमात्मा को समर्पित हो जाएंगे। परमात्मा को समर्पित होने के बाद में जो समोसरण का वर्णन किया, बंद आंखों में हमारे भगवान को हम देख रहे हैं, ऐसे भाव भगवान का वह वितराग स्वरूप को हम देख रहे हैं। हमारे भीतर ही भीतर के आंख में हम भगवान को देख रहे हैं। भगवान को ये आंखें निहाल रही है। समोसरण में हम बैठे हैं, मानो प्रत्यक्ष भगवान के चरण के पास हम बैठे हैं। ऐसा भाव और गहरा भाव, एकदम भीतर चले जाना है हमको। भगवान के पास बैठे हैं, वो भगवान देशना फरमा रहे हैं, हम देशना सुन रहे हैं, वो अमृतमय देशना हम सुन रहे हैं। हमारे भगवान केवल ज्ञानी है, हमारे भगवान अनंत ज्ञानी है। हम भी अनंत ज्ञानी केवल ज्ञानी बन रहे हैं, ऐसा भाव। और मन ही मन में 5 बार आपको बोलना है कि मैं भी केवल ज्ञानी के जैसा हूँ, मैं भी केवल ज्ञानी के जैसी हूँ, ऐसा मनोमन 5 बार। बहुत भाव से एकदम एक हो जाओ और बस मैं भी केवल ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। ध्यान में ही बैठना है। तू मने भगवान एक वरदान आपी दे, ज्या वसे छे तू मने त्या स्थान आपी दे। तू मने भगवान एक वरदान आपी दे, ज्या वसे छे तू मने त्या स्थान आपी दे। भाव से वहीं पहुंचो भगवान के पास, कि हम लोग भगवान के पास ही पहुंच रहे हैं। हूँ जीवू छू ए जगत मां जान थी जीवन, जिंदगी नु नाम छे बस बोझ ने बंधन। आखरी अवतार नु मंडान बांधी दे, ज्या वसे छे तू मने त्या स्थान आपी दे, स्थान आपी दे। ऐसे अनंत ज्ञानी अनंत दर्शनी परमात्मा को हम नमस्कार मुद्रा में हमारे हाथों को रखेंगे और हम भगवान को वंदन कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं। और आँखों को हम सहज रूप से खोलेंगे। यहाँ हमारा ज्ञान पूरा समझ में आया, समझ में आया।
ये देखिए भगवान आतापना वैराग्य अवस्था में जब राहत महल में रहते थे तो ये ऐसे आतापना लेते थे। ये ज्ञान मुद्रा प्रभु महावीर स्वामी की। अहिंसा पूर्ण जीवन सापडे प्यारे तसे करुणा झरण की आर्द्र मारू आंगरू आपापमय संसार छोड़ी श्रमण हूँ प्यारे महाराजा नंदीवर्धन पधार रहे हैं। जय हो, विजय हो, महाराजा नंदीवर्धन की जय हो। महाराजा शांति शांति डायलॉग सुनने आना चाहिए। हे प्रिय बंधु वरिष्ठ, मुझे आज्ञा दीजिए। मुझे श्रमण बनना है, पंचमुष्टि लोच करके संयम अंगीकार करना है। माता को दिया हुआ वचन निभाया है, अब साधना की राह पर अग्रसर बढ़ना है। स्वीकार नहीं। ए अनुज, आप श्रमण बनो, ये कदे स्वीकार नहीं। क्या प्रयोजन है साधु बनने का? आत्मा साधना ही करना है ना, वो तो यहाँ रहकर भी आप कर सकते हैं। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप जो भी आत्मा साधना करोगे, मैं उसमें आपको किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होने दूंगा, किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा। हे भ्राताश्री, एकदम सत्य कहा आपने। आत्म साधना करनी हो ना तो कहीं पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है, पर मुझे तो सर्व सिद्धि की साधना करनी है। परमात्मा की आत्मा से कल्याण करना है, जिसके लिए मुझे कर्म तोड़ने पड़ेंगे, और दीक्षा के बगैर कर्म नहीं टूट सकते। हे राजन, मुझे संपूर्ण होकर सिद्ध बुद्ध मुक्त होना है, और स्वयं और पर का कल्याण करने के लिए स्वयं की खोज में जाना पड़ेगा। आज्ञा दीजिए। अनुज, अपना कल्याण करना हो तो वो यहाँ रहकर भी तो किया जा सकता है। मैं आपको पद, पदवी, प्रतिष्ठा सब कुछ दे दूंगा। मैं सबका महाराजा हूँ, सबका कल्याण करता हूँ, आपका भी कल्याण करूंगा। मैं आपको राजा महाराजा भी बना दूंगा। हे भ्राताश्री, क्षमा करना मुझे, मैं आपको दुखी नहीं करना चाहता हूँ, पर मुझे ये राजमहल नहीं चाहिए। मुझे तो भगवान बनना है, परमात्मा बनना है। क्या इस पूरे संसार में कोई भी ऐसा एक व्यक्ति है जो मुझे परमात्मा बनाएगा? नहीं राजन, परमात्मा कोई नहीं बना सकता। वो स्वयं को ही प्रतिष्ठा पद करके छोड़ छाड़ कर तप कर बनना पड़ेगा। मुझे ये राजवैभव, राजमहल, राजगौरव, प्रतिष्ठा कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो अब केवल भगवान की आत्मा में लीन होकर आज्ञा बढ़कर बस तप तपस्या करनी है। आज्ञा दीजिए। एक बात राजन, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सब कुछ एक चीज देखना चाहता है कि मैं अब त्रिशला देवी का पुत्र, यशोदा का पति, प्रियदर्शना का पिता नहीं हो सकता हूँ, क्योंकि ये अगर रहूंगा तो मैं मोक्ष की साधना कैसे कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा राजन, नहीं कर पाऊंगा। जब मैं सबका हो सकता हूं तब किसी का नहीं बन सकता हूं, और जब लोग सबके हो सकते तो मैं भी नहीं बन सकता हूं किसी का। मुझे तब संपूर्ण रूप से सर्वज्ञ बनना है, सर्वज्ञ। सोच रहे हैं क्या कहूँ अब, मेरे छोटे बंधु को मैं हाँ कहूँ या ना कहूँ। सोच रहे, देखो कितनी चिंतनशील उनकी मुद्रा है। अब क्या बोल रहे हैं? ये आत्मा में रहस्य मैं आज समझ पाया हूँ।
अब मैं आपको दीक्षा लेने से नहीं रोकूंगा। अब मैं आपको शमन बनने की आज्ञा देता हूँ। आपका मार्ग निर्विघ्न हो, निर्विघ्न हो, निर्विघ्न हो। अब मैं स्वयं आपके दीक्षा महोत्सव की तैयारियां करूंगा। यहाँ उपस्थित सभी जनों से निवेदन है कि मेरे छोटे भाई महावीर की दीक्षा महोत्सव की तैयारियां शुरू की जाए। शुरू कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। दीक्षा की आज्ञा मिल गई। अब देखिए आगे। वेश प्यारो प्यारो लागे रे, वेश प्यारो प्यारो लागे रे, विरती धरनो वेश प्यारो प्यारो लागे रे, संसारी नो संग खारो खारो लागे रे, संसारी नो संग खारो खारो लागे रे, विरती धरनो वेश प्यारो प्यारो लागे रे, विरती धरनो वेश प्यारो प्यारो लागे रे। यशोदा, यशोदा आ रही है। स्वामीनाथ, मैंने संवाद सुना। क्या राजपुत्र वर्धमान श्रमण बनेंगे? क्या नंदीवर्धन के बंधु जगत बंधु बनेंगे? क्या प्रियदर्शना के पिता जगत पिता बनेंगे? क्या यशोदा के नाथ त्रिलोक नाथ बनेंगे? नहीं नहीं, जिसका हाथ पकड़कर लाए थे उसी का तो हाथ छोड़कर दूसरों के साथ जाना चाहते हो। मेरे नाथ बनने का माँ के सामने संकल्प लिया था, उसी को छोड़कर दूसरों की दुनिया के नाथ बनना चाहते हो। नहीं स्वामी, नहीं, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैंने ऐसा क्या गुनाह किया जो आप मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? नहीं स्वामी, मत जाओ, मत जाओ। हे प्रिय, मत रो। ये सजा नहीं है, ये तो तुम्हारा समर्पण है। समर्पण, तुम्हारा ये योगदान है। तुम तो यशोदा हो ना, यशोदा, महायशस्वी वीर की वीरांगना। अरे समरवीर पिता की वीरल पुत्री हो। तुम तो समझदार हो। जिस राह पर मैं जा रहा हूं वो सर्वोत्तम राह है। आज मैं ये जानता हूं, याद है तुमने माता जी से कहा था कि तुम्हारे जीवन में तो साक्षात सूर्य आया, सूर्य जो सबके जीवन में प्रकाश देगा। मैं आज यही चीज, आत्मा की रोशनी पूरे ब्रह्मांड के अंदर फैलाना चाहता हूं। आज्ञा दो मुझे, आज्ञा दो। स्वामीनाथ, मुझे बस एक ही बात की चिंता होती है। कितनी कोमल है यह काया, यह कंचन वर्णीय काया। धूप में तपेगी, बारिश में भीगेगी। कितने कष्ट परिश्रम आपको सहने पड़ेंगे। भोजन कैसे ग्रहण करोगे, यह सब विचार करती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है स्वामी, मुझे बहुत दुख होता है। पापा, पापा, मैंने माँ को रोते रोते देखा। मैंने सब सुन लिया पापा, मैंने सब सुन लिया। पापा, आप हमें छोड़ के जा रहे हो ना पापा? माँ, पापा हमें छोड़ के जा रहे हैं ना? क्यों जा रहे हो पापा? कहाँ जा रहे हो? कैसे जाओगे पापा? कहाँ रहोगे पापा? हम कैसे रहेंगे पापा आपके बिना? माँ, हम कैसे रहेंगे पापा के बिना? माँ, मैं भी पापा के साथ जाना चाहती हूँ। माँ, हमें भी ले चलो ना पापा, हमें भी ले चलो। इस छोटी सी नन्ही सी बिटिया ने क्या बिगाड़ा है आपका? कौन है हमारा आपके सिवा? हमें छोड़कर मत जाओ स्वामी, हमें छोड़कर मत जाओ, मत जाओ हमें छोड़कर। आपके बिना यह घर मूर्ति बिन मंदिर रह जाएगा। सूर्य बिन दिन नहीं होता है, चंद्रमा बिन रात नहीं होती है।
सुगंध में फूल में सुगंध नहीं होता है, यह सब मूल्यहीन है। वैसे ही हमारा जीवन आपके बिना मूल्यहीन हो जाएगा। स्वामी मत जाओ हमें छोड़कर, मत जाओ। माँ, आप मत रो माँ। माँ, आप पापा को मत रोको। आप पापा को जाने से मत रोको माँ। अब ना मुझे सारी बात समझ में आ रही है। पापा ने ना मुझे एक दिन बताया था ना पापा ने मुझे एक दिन बताया था कि वे मुक्तिपुरी की साधना करने जा रहे हैं। मेरे पापा तो सभी पापाओं से महान है। और आपको पता है माँ, पापा ने क्या कहा था? जब वो मुक्तिपुरी जाएंगे ना, हमें भी साथ ले चलेंगे। मैं भी पापा के साथ जाऊंगी माँ, मैं भी पापा के साथ जाऊंगी। उन्हें मत रोको माँ, उन्हें मत रोको। हमें तो गौरव होना चाहिए हमारी इस पुत्री पर। किसने महान विचार है उसके। प्रिय, मैं आज तुझे और समझाता हूं। जिस एक व्यक्ति के वो बोया हुआ बबूल का पेड़ सबको चुभता है ना, उसी तरह किसी ने आम का पेड़ जिसने बोया हो सबको आम का फल देता है ना। उसी तरह तिन्नानम तार्यानम बुद्धानम बोधियानम मुक्तानम मोयानम, अर्थात मैं इस सारे संसार से तरूंगा और सबको तारूंगा। मैं 8 कर्मों से मुक्ति करूंगा और सबको मुक्ति का मार्ग दिखाऊंगा। आज्ञा दो, आज्ञा दो। अपने आप को, अपने दिलो दिमाग को मैंने समझा लिया है। आप तो हमें छोड़कर चले जाओगे, यह आपने ठान लिया है। कौन है आपका हमारे सिवा? आप संगीत हो तो मैं सुर बनूंगी, आप शिल्पीकार हो तो मैं पत्थर बनूंगी, आप ज्ञान के समुंदर हो तो मैं समुद्र बन के उसमें समा जाऊंगी। पर आप मुझे छोड़कर मत जाइए स्वामी, मत जाइए। कितने कष्ट परिग्रह आपको सहन करने बनेंगे, उसके कर्म के कांटे आपको चुभेंगे, तो मैं आपके लिए पादत्राण बन जाऊंगी स्वामी। मुझे ना मत कहना, मुझे ना मत कहना। अब मैं समझ गई हूँ, आपको केवल यशोदा को ही नहीं सारे संसार को तारना है। साधना पथ पर चलोगे आप, रास्ता मिल जाएगा सभी को। दौड़ोगे आप, मंजिल मिल जाएगी सभी को। उत्कृष्ट तप करोगे आप, कल्याणकारी फल मिल जाएगा सभी को। आप जैसा कोई नहीं स्वामी, आप जैसा सामर्थ्य किसी में नहीं है, किसी में नहीं है। तारो ने मारो संबंध न्यारो, तारो ने मारो संबंध न्यारो। मन याद आवश्य करो सतवारो, मन याद आवश्य करो सतवारो।
आप सर्वस्व हो, आप सर्वोपरि हो, आप सर्वोपरि हो। अब मैं आपको आज्ञा देती हूँ स्वामी। धन्य हूं प्रिय, आपने जो आज्ञा दी मैं आपका ऋणी रहूंगा। आप आपका ख्याल रखना और संयम की मार्ग पे आगे बढ़ना। देखिए यहाँ पर दीक्षा की आज्ञा मिल गई यशोदा ने। अब महावीर भगवान का हम दीक्षा कल्याणक मना रहे हैं। भाई नंदीवर्धन यहाँ आ रहे हैं, प्रिय दर्शना यहाँ आ रही है। और इतना ही नहीं, जब जब तीर्थंकर भगवान दीक्षा लेते हैं तब तब देवलोक में से सारे इंद्र, महाराजा, देवी देवताओं साक्षात यहाँ आते। देखो इंद्र महाराज पधार रहे हैं, दीक्षा कल्याणक के लिए पधार रहे हैं। यहाँ से सब देवियां पधार रही है देवलोक में से, क्योंकि हमारे प्रभु महावीर स्वामी का कल्याण और कल्याण महोत्सव है। और देखिए ये ऋषभ भाई महावीर भगवान के काका सुपार्श्वनाथ, आज ये सुपार्श्वनाथ काका पधार रहे हैं। और महावीर भगवान की बुआ का नाम क्या था? महावीर भगवान की बुआ का नाम क्या था? सुदर्शना। उनको एक ही बुआ थी और सुदर्शना, वो हमारे सोना आंटी सुदर्शना बने हैं। ये सारी देवियां यहाँ पर देवलोक से आ रही है हाथ जोड़कर। देखो कल्याणक हम मनाने जा रहे हैं। प्रिय दर्शना सब लोग आ रहे हैं। अब मैं ये राज मुकुट को त्याग करके मोक्ष का मुकुट पहनने जा रहा हूँ। ये राज तिलक को त्याग करके आत्मा का तिलक पहनने जा रहा हूँ। ये हार निकालकर देखिए एक एक चीजों का त्याग कर कर दीक्षा के पद पर अब आगे बढ़ रहे हैं हमारे प्रभु महावीर स्वामी। नहीं है मोबाइल। देखिए ये सब उनको बंधन के जैसा। अब ये हार को त्याग कर मैं सर्वसिद्धि का हार पहनने जा रहा हूँ। मुझे अब ये मुक्ति होनी है, सारी चीजों से मुझे दूर होना है। भगवान गिरती दान आपी दे, नौ पद माही पंचम पदमा स्थान आपी दे। तू मने भगवान गिरती दान आपी दे, नौ पद माही पंचम पदमा स्थान आपी दे। हाल जीवन मां काई नथी पड़े इच्छा एवी छे, एक दिवस तो मारे तारी दीक्षा लेवी छे। दीक्षानी भिक्षा आपीने मान राखी ले, नौ पद माही पंचम पदमा स्थान आपी दे। तू मने भगवान गिरती दान आपी दे, नौ पद माही पंचम पदमा स्थान आपी दे। देखिए जावद में एक दिन रख दूंगा मैं संयम पद पे पाँव, एक दिन दीक्षा लूंगा मन में ये भाव। एक दिन रख दूंगा मैं संयम पद पे पाँव, एक दिन बिरती धर का पहनूंगा मैं वेश। एक दिन लोचूंगा मैं निज हाथों से केश।
संयम, संयम लेना संयम। હર્ષ હર્ષ ઝૂમી રહ્યું છે મારું હૃદય પ્રભુ તારું મંદિર છે તું હૃદય વસે મારી તકદીર છે થાશે પ્રભુથી મિલન વાત વાતમાં પરમાત્મા બની જશે મારો આત્મા મારા સંયમની કેવી શુભ પળ હશે રજો હરણ ગ્રહણ કરતા મન હરકી જશે મારા સંયમની કેવી શુભ પળ હશે રજો હરણ ગ્રહણ કરતા મન હરકી જશે थोड़ा इधर घूम जाओ, थोड़ा इधर अन्ना नो इट्लो కొంచెం ఇద్దరు రైట్ ओके रेडी रेडी वेट 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 एक नेचुरल फोटो एक बार इधर देखो रेडी 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 हाथ निकालो हाथ निकालो हाथ निकालो
तेजल